हम टॉपिक पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें समझेंगे आज। तो मेनली हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेनली जो केमिकल रिएक्शन होती है वह 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो टाइप्स है उसमें उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को ही हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया या इंग्लिश में इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सेकंड जो टाइप है वह है वियोजन अभिक्रिया और इंग्लिश में से बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वह है विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसी के लिए एक वर्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फोर्थ टाइप है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी के लिए एक हिंदी में दूसरा टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इंग्लिश में एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। जो 4 टाइप है उसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे। जैसे कि संयोजन जो शब्द है, इस शब्द का सीधा सा अर्थ निकल के आता है। संयोजन का अर्थ जो निकल के आता है वह आता है जुड़ना, या योगात्मक का जो अर्थ निकल के आता है वो ऐड होना, ऐड करना, किसी चीज को जोड़ना। तो जो संयोजन अभिक्रिया है उसे हम परिभाषित करेंगे। तो इसकी परिभाषा के स्वरूप हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणु आपस में जुड़ करके एक नए प्रकार के यौगिक का अणु बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। जो इसका जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से हम इसे देख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन गैस के साथ जब अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। पिछली बार जब मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो अभिक्रिया करने वाले जो शुरुआती जो पदार्थ हैं या जो यौगिक हैं इन्हें हम अभिकारक कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें रिएक्टेंट। और जो अभिक्रिया करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। और भी इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं संयोजन अभिक्रिया के जिसमें दो यौगिक आपस में जुड़ करके एक नए प्रकार का तीसरा यौगिक बना रहे हैं। ऐसी जो अभिक्रिया, जितनी भी ऐसी अभिक्रियाएं होंगी उन सारी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। सेकंड जो टाइप है हमारे पास उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं, को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं।
वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मीय वियोजन और दूसरा होता है वैद्युत वियोजन। ये दो टाइप हैं वियोजन अभिक्रिया के, और दोनों प्रकार से जो है किसी भी रासायनिक यौगिक का वियोजन होता है या वह टूटता है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अपघटन होना। तो उसमें वियोजन को हम एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन हुआ और नए प्रकार के जो ये यौगिक बने, तो यह ऊष्मीय वियोजन के फलस्वरूप बने। दूसरा जो वियोजन है वह वैद्युत वियोजन है। वैद्युत वियोजन को भी हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जल का वैद्युत अपघटन, जैसे जल में विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाए या इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रवाहित किया जाए तो जल का वैद्युत अपघटन हो जाता है, और जब जल का वैद्युत अपघटन हो जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण। थर्ड जो टाइप है उसे कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। जो विस्थापन अभिक्रिया, इसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसे बताया था मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु विस्थापित कर देता है या उसकी जगह स्वयं आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का जो ये कॉपर सल्फेट का यौगिक है, इसका अगर हम विलयन बनाएं और इस विलयन में आयरन यानी कि लोहा अगर हम इस विलयन में डालते हैं तो ये जो आयरन होता है यह इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसकी जगह आ जाता है और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है या विस्थापित कर देता है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक, जैसे कॉपर सल्फेट है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, जैसे कॉपर परमाणु है कॉपर सल्फेट में, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु विस्थापित कर देता है या हटा देता है और स्वयं उसकी जगह आ जाता है, जैसे इसने आयरन सल्फेट का निर्माण किया। फोर्थ जो टाइप है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और अगर इसकी परिभाषा को अगर हम समझते हैं तो इसकी परिभाषा के अनुसार द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिकों के अणुओं में उपस्थित आयन आपस में अदला बदली हो जाते हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं या आपस में अपने स्थान को बदल लेते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया। तो इसमें कि दो यौगिक हैं और दोनों यौगिकों के जो आयन हैं वो आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं और नए प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का नए प्रकार के अणुओं का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे जो ये बेरियम क्लोराइड है इसमें बेरियम आयन है और क्लोराइड आयन है, यहाँ पे सोडियम धनायन है और सल्फेट ऋणायन है। तो ये जो दोनों यौगिक हैं, दोनों यौगिकों के ये जो आयन हैं, ये आयन आपस में अपना स्थान बदल देते हैं या एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। धनायन ऋणायन के साथ और ऋणायन धनायन के साथ जुड़ जाता है और नए प्रकार के अणुओं का
निर्माण या नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वे 4 टाइप रासायनिक अभिक्रियाओं के थे। इसके बाद भी और भी टाइप्स रासायनिक अभिक्रियाओं के हम पढ़ सकते हैं, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती हैं